सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ रीड नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप 45 मिनट्स के चक्कर में जो है गलती कर दो और जो है कुछ आपने सिली मिस्टेक्स कर दी, ये नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से उस सवाल को कंप्लीट करके आप आओगे, आपके 4 नंबर और बढ़ जाएंगे। आपका एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज जो शायद नहीं हो रहा था, शायद वो कन्वर्ट हो जाएगा। टाइमली पहुंचना है, ऐसा भी नहीं एकदम बिल्कुल पहले आ गए, क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि मैक्सिमम जगह टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है। पेपर के अकॉर्डिंग हमें रैंडम तुक्के नहीं मारने हैं। बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस है तभी उसको अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो हेलो मेरे चैंपियंस, कैसे हो सब? आई नो आप लोग बहुत फोकस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कुछ लास्ट मिनट की ऐसी बातें हैं जो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि हमारा एग्ज़ाम बिल्कुल वैसा ही जाए जितनी मेहनत के साथ आपने ये 2 साल या 3 साल प्रिपरेशन करी है फॉर योर एग्ज़ाम ऑन 3rd में। तो उसके बारे में 2-3 बातें हम करेंगे, इसको समझेंगे कि आखिरी के मोमेंट पे क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है ताकि हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से जाए। तो बात करते हैं सर, जैसे आप देख पा रहे हो है ना, ये एम आप सबका ही होगा। तो हम ये नीट 2026 के जो पेपर है उसका जो अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी है, कैसे आप उस चीज़ को ध्यान में रखोगे, लास्ट 48 आवर्स क्या क्या करोगे क्या नहीं करोगे, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन द लास्ट 48 आवर्स। आप ये लास्ट 48 आवर्स पे क्या करोगे, इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहला, ये आखिरी मोमेंट्स पे आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज रीड नहीं करना है। कुछ भी एक्स्ट्रा आपके मतलब आपके कोई भी टॉपिक ऐसा आ जाए, कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक अगर आपको ऐसा लग रहा है या फिर कुछ रिवीजन करते वक्त कुछ दिमाग में आ गया, वो एक्स्ट्रा टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं देखना है। नेक्स्ट, आपको ये ध्यान रखना है कि आखिरी के मोमेंट पे आपके जो एनसीईआरटीज है उसको क्विक फायर रिवीजन करना है। जैसे मान लो आपके जो बायोलॉजी के जो डायग्राम्स है, केमिस्ट्री के जो नेम रिएक्शंस है, जो आपके पीरियोडिक के ट्रेंड्स है, फिजिक्स के जो फॉर्मूलाज थे, ये सारे एक एक चीजें आपको अच्छे से रिवाइज करना है और एक्स्ट्रा इनके अलावा और कुछ ज्यादा नहीं देखना है। आपने जो प्रिपरेशन की है लास्ट 2 साल, उसके ऊपर भरोसा बना के रखना है। अगर ये काम आप कर लेते हो तो ऑब्वियसली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट प्लीज ये बात ध्यान रखना, कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल, कोई भी एक्स्ट्रा पेपर, कोई भी रैंडम चीज आपको नहीं उठाना है ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो जाओ लास्ट मोमेंट्स, और आप इस बात पे ट्रस्ट बना के रखो कि आपने तैयारी अच्छे से की है। और एक और बात जो आपको ध्यान रखना है, ये जो लास्ट के 2-3 दिन है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है वो 2 से 5 के अकॉर्डिंग सेट होना चाहिए। मतलब आप उस टाइम पे एक्टिव होना चाहिए, आप उस टाइम पे पढ़ाई करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस टाइम पे थोड़ा सा रिलैक्स मोड में रहो, बिकॉज फिर अगर आपकी यही हैबिट है फिर आप फाइनल डे पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो आपको ये 2 से 5 वाला टाइम, अभी के लास्ट 2-3 दिन एकदम हाइपर एक्टिव रहना है ताकि आप फाइनल डे पे बहुत अच्छे तरीके से दिमाग यूज कर पाओ और अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग एग्जाम दे पाओ। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी थी। कब? ये लास्ट 48 आवर्स। अब इसके बाद सर, जब हम एग्जाम देने जाएंगे या फिर वहां पे एग्जाम में कैसे हम एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे सर, तो मुझे समझ में आता है, इतने साल से देख रहा हूं। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एग्जाम पे ना अटेम्प्ट का जो आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो प्रेफर्ड स्ट्रेटेजी है कि सबसे पहले तो आप उठाइए बायोलॉजी को और उसको जो है आप मैक्सिमम जो है 45 से 50 मिनट्स के अंदर निपटाइए, है ना। बिल्कुल ही स्कोरिंग टॉपिक है और मैक्सिमम जो टॉपर्स होते हैं वो इस चीज को जो है बिल्कुल मानते हैं कि यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स फिच किए जा सकते हैं और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, बिल्कुल एररलेस होके इसको अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप 45 मिनट्स के चक्कर में जो है गलती कर दो और जो है कुछ आपने सिली मिस्टेक्स कर दी, ये नहीं होना चाहिए सर। 45 से 50 मिनट्स बिल्कुल अच्छे तरीके से सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करके आपको ये एग्जाम को टैकल करना है। उसके बाद आपको जाना है केमिस्ट्री में। किस में जाना है सर? केमिस्ट्री में। अब केमिस्ट्री के अंदर क्या करोगे आप? नेक्स्ट जो है केमिस्ट्री के अंदर 40-50 मिनट्स आपको लगेंगे। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के सवाल पे बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट फिजिकल केमिस्ट्री के सवाल के ऊपर थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए इसको भी जो है आप 45 से 50 मिनट्स का टाइम दे सकते हैं। और उसके बाद आप अपना पूरा फोकस विद द न्यूमेरिकल्स, विद ऑल द कंसेंट्रेशन आप फिजिक्स के ऊपर डालेंगे और फिजिक्स वाले सेक्शन को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। ऐसा हो सकता है कभी कभी कि 1-2 सवाल आपसे
एकदम फ्लो पे ना बने, उनसे ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है, क्रॉस करके तीसरे पे जाना है। बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि हर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा, बट दो सवाल कभी कभी हमारे दिमाग में पैनिक क्रिएट कर देता है। उस पैनिक से बचना है सर। उस पैनिक से अगर हम बच जाए तो फाइनल डे पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब हम आखिरी में जब फिजिक्स को अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 2-3 सवाल से ज़्यादा परेशान हो जाओ। आपको पता होना चाहिए कि उसके आगे के 5 सवाल क्या पता बिल्कुल ही लल्लू आए और आप उनको आराम से कर डालो। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात आप सभी ने भी लास्ट के टेस्ट सीरीज में अप्लाई किया ही होगा। बट अगर किसी ने कोई क्लैरिटी मिसिंग है किसी के दिमाग में, तो इस चीज़ को ज़रूर देखें। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है। फाइनल डे पे कुछ और बातें भी हमें ध्यान रखना है कि जो फाइनल डे का जो गेम है सर, उससे पहले आपको 2-3 बातें और ध्यान रखना है कि जैसे कुछ क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनेंगे पहले राउंड पे, जैसे पहली बार आपने पेपर को देखा, पूरा अटेम्प्ट कर लिया, तो लास्ट के ना 10-15 मिनट बाकी है, तो उस टाइम पे प्लीज़ उन्हीं सवालों को उठाए जिनके कैलकुलेशन थोड़े ज़्यादा लेंदी थे। मान लो केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री का एक सवाल आया जिसके अंदर आपने पहले देखा था कि सर बहुत ज़्यादा ना उसमें अंदर कैलकुलेशंस थे, तो मैंने उसको छोड़ के आया। तो उस टाइप के सवाल पहले उठाओ, रेदर देन ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें आपको कॉन्सेप्ट ही क्लिक नहीं हो रहा था। बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट जिसका आपको फॉर्मूला पता है, जिसका आपको तोड़ पता है, अगर आपने उसको अच्छे से कर लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़रूर अच्छे तरीके से उस सवाल को कंप्लीट करके आ पाओगे। आपके 4 नंबर और बढ़ जाएंगे। आपका एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज जो शायद नहीं हो रहा था, शायद वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए स्मार्ट चॉइस रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, ये तुक्का या फिर मान लो 60% आप कंफर्म्ड हो, 50% आप कन्वर्ट हो, मतलब एकदम ऐसे जो मेरा कंफर्म 50%, 40% पे लोग हैं ना, लिख देते कि हाँ चलो ठीक है सर, ये आंसर हमने मार्क करके आ गए। बट बाद में पता चला कि वही क्वेश्चन अगर नहीं मार्क कर रहे होते तो शायद एक बढ़िया कॉलेज पे हम पहुंच जाते। तो इस टाइप की जो है काम नहीं करना एग्जाम में। आप देख सकते हो कि 2025 का पेपर कैसा आया था, और लेजिटिवली सब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेपर जो है स्टैंडर्ड ही आएगा, और स्टैंडर्ड आना भी चाहिए, है ना। उस पेपर में इस टाइप की हरकतें बिल्कुल नहीं करना है कि आप जो है 40-50% कंफर्म होके आप जो है उस क्वेश्चन को मार्क कर दे रहे हो। ऐसा आप बिल्कुल नहीं करोगे जब तक आप मान लो 2 ऑप्शंस अच्छे से एलिमिनेट कर चुके हो और आप दोनों ऑप्शंस के बीच में एक के बारे में ऑलमोस्ट 70 to 80% कंफर्म हो, तभी आप मार्क करना। अदरवाइज प्लीज मार्क मत करना, बिकॉज वो एक माइनस मार्किंग जो होगा वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है जब पेपर थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड टाइप का आता है। तो इसलिए इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि एग्ज़ाम में जो है आपको बिल्कुल रैंडम तुक्के नहीं मारने हैं। बहुत ज़्यादा श्योरिटी है, बहुत ज़्यादा 2-3 ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर दिए हैं, तभी आप उसको अटेम्प्ट करके आए, अदरवाइज उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और आई थिंक आप बाकी बातें प्रिपरेशन के टाइम आपने अच्छे से ध्यान दिया ही था। और रही बात उस दिन एग्जाम हॉल में पहुंचने का, तो वो आपको भाई टाइम से आना है। ऐसा ना हो कि आप लास्ट मोमेंट आ रहे हो और एकदम जो है भाग भाग के अंदर जा रहे हो। शायद आपको ऐसा लगता है कि इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। इन चीज़ों से कितना फ़र्क पड़ता है वो इनडायरेक्टली आपका जो है फाइनल एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे, जब क्वेश्चन करने जाओगे, आसान सवाल पे सिली मिस्टेक होगा और आप एग्ज़ाम के बाद बाहर आके उसको रियलाइज़ करोगे, तब पता चलता है। और तब तक बहुत खराब हो जाता है चीज़ें, तब तक ऐसी चीज़ें हो जाती है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है आपको सेंटर पे पहुंचना है बिफोर टाइम। सेंटर पे आपको बहुत जल्दी नहीं पहुंचना है, टाइमली पहुंचना है। ऐसा भी नहीं एकदम बिल्कुल पहले आ गए, क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि मैक्सिमम जगह टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आप वहाँ पे कोई आसपास कोई ढंग की जगह नहीं है जहाँ पे शेड हो, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कारण आपको जो है थोड़ा सा परेशान हो जाओगे। तो परेशानी बिल्कुल नहीं लाना है, टाइम से पहुंचना है, थोड़ा सा टाइम रख के आना है। और दूसरी बात, प्लीज अपना हेल्थ का ध्यान रखेंगे लास्ट 2-3 दिन। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। जो लोग ऐसे रीजियंस में हैं, जो लोग ऐसे रीजियंस में हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चल रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, भाई स्टे हाइड्रेटेड। उस दिन भी भाई पानी पीते रहना, बिकॉज दैट्स
something that will keep you motivated, keep you hydrated and keep you in a good shape to continue the exam. तो ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि सर हम तो बस पढ़ाई करके आए हैं, हम पढ़ाई कर लेंगे तो है ना उसी से हो जाएगा काम, बट ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ये उतना ही इंपॉर्टेंस रखते हैं जितना हमारी प्रिपरेशन है। आखिरी दिन पे अगर हम कैजुअल हो जाते हैं इनके बारे में, तो कभी कभी जो कॉलेज भाई बहुत मेहनत से मिल सकता था, वो इन ऐसी केयरलेसनेस के कारण कभी कभी रह जाता है। तो प्लीज़ सेंटर पे पहुंचे ऑन टाइम। दूसरा, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, और बहुत ध्यान से अपने जो है जो जो आइटम्स आपको मैंने इससे पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि क्या क्या आइटम्स आपको कैरी करना है, उन आइटम्स को भाई एक दिन पहले ही प्रॉपर तरीके से अपने पास रख लो। ट्रांसपेरेंट बॉटल अपने साथ रखो, और प्लीज़ ध्यान रखना कि आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस है बायोमेट्रिक के रिगार्डिंग, उसको अच्छे से देख के जाओ। एनटीए ने साफ साफ बोला है कि 2 से 5 के बीच में आपको वो बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है सर कि ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ भी तरीके से वो परेशान नहीं करने वाला है आपको इस बार। तो इस बात का ध्यान रखें और अपने आप को किसी और कारण से परेशान ना करें। तो ये 2-3 बातें थी जो हमें ध्यान रखना था कि हमें एग्ज़ाम हॉल वाले दिन कैसे काम करना है। और ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग के बारे में तो आपको पता ही है, मैंने पहले ही बोला था आपको, पेपर अगर स्टैंडर्ड आएगा तो पेपर के अकॉर्डिंग हमें रैंडम तुक्के नहीं मारने हैं। बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस है तभी उसको अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। और बस बात यही थी, और हमें इस बात पे भरोसा रखना है सर कि हमने अच्छे तरीके से मेहनत की है। जितना हमने मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग हम इस दिन नंबर लेके आ सकते हैं। तो यही स्ट्रैटेजी के साथ हमें चलना है। मैं एक बार आपको रिमाइंडर दे देता हूँ क्या क्या बात हमने करी थी। लास्ट 48 आवर्स आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें आपको रिवाइज करनी है, क्या नहीं करना है। दैट इज़ द न्यू टॉपिक्स, न्यू पेपर। कुछ नहीं देखना, पुराने जो मिस्टेक्स है सिर्फ उन्हीं को एनालाइज करे और एनसीईआरटी को रिवाइज करे, और अपने आप को हाइड्रेटेड रखे। फाइनल डे एग्जाम पे आपका अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी कैसा होगा, हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया कि किस तरीके से आप टाइम मैनेज करोगे और किस तरीके से आप किसी भी हालत में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, ओवर अटेम्प्ट विदाउट बीइंग कॉन्फिडेंट नहीं करोगे। और आखिरी दिन जब आप सेंटर पहुंचो, टाइम लेके पहुंचना, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, और किसी भी तरीके से परेशान मत होना, बिकॉज जो भी बातें हैं जैसे बायोमेट्रिक्स वगैरह वो बहुत स्मूथली चलेगी। और अगर कुछ भी ऐसा होता है तो वो साफ साफ ये है कि 2 से 5 के बीच में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होने वाला है इस बार। तो ये सब फैक्टर्स को अपने दिमाग में रखेंगे। फाइनल जो पेपर होगा उसमें आपका ये टेम्परमेंट भी चेक होता है कि आप ये सारे फैक्टर्स और अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करके चलते हो, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट, बहुत सारी प्रिपरेशन करके ये जो 2 से 5 वाले टाइम को क्रैक कर लिया है। और आई नो दैट यू विल डू रियली गुड। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2026।